नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज अच्छी बुरी तो मैं नहीं जानता, लेकिन नोटों से भरी हुई खबर है। झारखंड में इस समय ईडी के छापे चल रहे हैं। वहाँ के एक मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, आप समझ लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव और निजी सचिव के नौकर जहांगीर, उसके घर पर तलाशी चल रही है। 12 बक्सों में भरकर नोटों को पंजाब नेशनल बैंक ले जाया गया है। 12 बड़े बक्सों में भरकर नोटों को ले जाया गया है। कितना नोट होगा, कैसे रखते होंगे, मैं तो केवल ईडी की तस्वीरों में देखता हूँ इतने नोटों को। शायद बैंक में रहता होगा इससे ज़्यादा। अभी गिनती चल ही रही है, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि 25-30 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है ये रकम। इसके ढेर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी नकदी बरामद हुई है। आपको बतला दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। वहाँ पर इनके मुख्यमंत्री, इस सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये जेल में हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। उसी सरकार के कई अफसर, पिछले 2 साल पहले वहाँ की एक आईएएस अफसर जो हेमंत सोरेन के साथ काम करती थी, उनके यहाँ छापा पड़ा था। शायद 20-22 करोड़ रुपया नकदी मिला था एक आईएएस अफसर के यहाँ से। अब अभी कहा जा रहा है कि एक मंत्री के निजी सचिव और उसके नौकर, इनके यहाँ से 25-30 करोड़ की रकम का अंदाज है। विभाग देख लीजिए, ग्रामीण विकास। भारत को गांव का देश कहा जाता है। गांव के विकास के लिए जो विभाग है, मंत्री हैं, उनके आसपास के लोगों से दर्जनों करोड़ की रकम मिल रही है। ग्रामीण विकास कैसा होता होगा, आप सोच लीजिए। एक दूसरी दिलचस्प बात आपको बतलाऊं क्या, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों जगहों का इतिहास रहा है कि जो ग्रामीण विकास मंत्री रहते हैं, यहाँ पर पंचायत और ग्रामीण विकास मिला जुला विभाग चलता है। जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रहते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसमें से कई लोगों के नाम मुझको याद पड़ रहे हैं कि वो बाद में चुनाव हारे थे। मध्य प्रदेश के समय का अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह, वो चुनाव हारे थे। छत्तीसगढ़ के समय का अगर देखें तो कौन कौन थे यहाँ पे, अजय चंद्राकर थे, वो चुनाव हारे हैं। रामविचार नेतान थे, वो चुनाव हारे हैं। रविंद्र चौबे थे, वो चुनाव हारे हैं। और भी कुछ एक नाम होंगे। मैंने ये बोलना शुरू करने के पहले इस बारे में सोचा नहीं था, तो मैं नाम की लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप लोग याद करिएगा कि ग्रामीण विकास मंत्री रहे हुए कौन कौन लोग चुनाव हारे हैं। शायद ऐसी संभावना रहती होगी उस विभाग में कमाई की कि 20-25 करोड़ रुपए की नकदी मिल रही है। ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी के ऊपर देश भर में एनडीए और मोदी के विरोधी ये तोहमत लगाते हैं कि ये छांट छांट कर भाजपा विरोधियों के यहाँ छापे मारती है। छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पे पिछले 5 बरस भाजपा विरोधी भूपेश बघेल की सरकार थी। जितने छापे डले हैं छत्तीसगढ़ में ईडी के सारे कांग्रेस की सरकार, उसके अफसर, उसके नेता उन्हीं के यहाँ पड़े हैं, उसी के कारोबारी उन्हीं के यहाँ छापे पड़े हैं। ईडी ने सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार चला रहे थे पिछले 5 साल, मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल थे, लेकिन सरकार जो असल में चला रहे थे अनिल टुटेजा, आईएएस अफसर थे, उनके यहाँ से, और सरकार के जो सबसे पसंदीदा कारोबारी थे अनवर ढेबर, उनके यहाँ से इनकी संपत्तियों की जो जब्ती हुई है, वो भी कितना 100-200 करोड़ की संपत्ति इन लोगों की जब्त की है ईडी ने। झारखंड में जिस मंत्री के करीबी लोगों के यहाँ से 25-30 करोड़ की रकम मिलने की खबर है, अभी गिनती जारी है। इनको मालूम था कि ये निशाने पर हैं ईडी के। इनको ये मालूम था
कि पूरी की पूरी झारखंड की सरकार जो है वो केंद्र सरकार, ईडी, आईटी इनके निशाने पर है। इसके बाद इतनी नकदी लेकर बैठे थे घर पर, जैसे किसी को मालूम हो कि उनके घर पर आग का खतरा है। उसके बाद 100-200 बोरा बारूद, 400-600 बक्से फटाके रखे हुए हों, जलने वाला तेल और पेट्रोल और डीजल का स्टॉक रखे हुए हों, ऐसा हो गया। जिनको पता है कि छापा पड़ना है, जिनको पता है कि नज़र रखी जा रही है, ये उनके यहाँ से बरामद हो रहा है। ये कम है। ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच एक टकराव चल रहा है, लगातार लंबा टकराव चल रहा है। और ईडी और इनकम टैक्स ये बंगाल में भी जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहा है, ये सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक झगड़ा चल रहा है ममता सरकार और मोदी सरकार का, जैसा कि भूपेश सरकार और मोदी सरकार का झगड़ा चल रहा था। इसके बाद ममता बनर्जी के एक मंत्री की, जिनके ऊपर तोहमत है कि उन्होंने पैसा लेके हजारों शिक्षकों की गैरकानूनी भर्ती की थी, अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस दौर की जितनी शिक्षकों की भर्ती थी उसको खारिज भी कर दिया है और उन शिक्षकों को कहा है कि इतने साल का जो वेतन है, तनख्वाह जो मिली है शिक्षक रहते हुए, उसको इतना फीसदी ब्याज सहित इतने दिन के भीतर जमा करें सरकारी खजाने में। बड़ा बुरा फैसला है हाई कोर्ट का। मेरा ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तनख्वाह की रिकवरी वाला हिस्सा खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट के आदेश वाला। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा कि किसी ने नौकरी की है, काम किया है, चाहे उसकी भर्ती गलत तरीके से हुई हो। मैं अपनी भर्ती खुद अपने दस्तखत से तो कर नहीं सकता, सरकार ने की है भर्ती मेरी, तो सरकार जिम्मेदार है कि मुझको उसने जो पैसा दिया है, मैंने तो इतने साल काम किया। आज एक एक से 25 लाख, 30 लाख, 28 लाख रुपया एक एक को सरकारी खजाने में जमा करना है। कहाँ से लाएंगे शिक्षक ये पैसा? आज तो जिंदा रहना मुश्किल पड़ता है। वो एक अलग मामला है। मैं दूसरी बात पे आ रहा था। ये जो शिक्षा मंत्री थे वहाँ के, इनकी एक प्रेमिका या गर्लफ्रेंड थी, उसके फ्लैट पे जब छापा मारा गया तो कमरे में ऐसा दीवार से लग के ढेर पड़ा हुआ था, नोटों का ढेर था। शायद 50, 60, 70 करोड़ रुपया मिला था। मैं बहुत ज़्यादा गिनती गिन नहीं पाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी जब्ती हो रही है। मुझको हैरानी ये होती है कि जिनका टकराव चल रहा है एजेंसियों के साथ, केंद्र सरकार के साथ टकराव चल रहा है, वो कैसे हौसला करते हैं इतना नकदी रखने का। जाहिर है ये नकदी तो गैरकानूनी है। हो सकता है कि सिर्फ भाजपा विरोधियों के यहाँ छापे पड़ रहे हों, लेकिन जब आपको मालूम है, आप खुद ही तोहमत लगा रहे हैं कि मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी केवल उन्हीं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तो आप इतना नकदी लेके बैठे क्यों हैं? आपको मालूम है कि आग लगने का खतरा है, फिर इतना बारूद के ढेर पे आप क्यों बैठे हैं? झारखंड के तो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ के मंत्री के करीबी लोग जो हैं, आज के छापे में अगर 25-30 करोड़ नकदी मिलने की एक गुंजाइश दिख रही है। अभी गिनती चल रही है बैंक में। इसके आंकड़े अगर आ जाएंगे तो हम इस YouTube चैनल के इंट्रो में वो आंकड़ा दे देंगे कि टोटल कितनी नकदी पकड़ाई है। ऐसा हौसला होता कैसे है इतनी बड़ी रकम का? क्योंकि ये कानून केवल इनकम टैक्स का कानून नहीं है जिसमें फिर भी थोड़ी बहुत रहम की गुंजाइश है। ये तो सरकारी भ्रष्टाचार से निकला हुआ पैसा, वो पैसा अगर नेताओं के करीबी लोगों के यहाँ से मिल रहा है तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसमें जमानत नहीं हो रही है साल साल भर लोगों की। छत्तीसगढ़ के IAS अफसर जेल में पड़े हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर जेल में पड़ी हुई है, अभी दूसरे IAS अफसर गिरफ्तार हो गए हैं।
ज़मीन जायदाद, दौलत, कारोबार सब जब्त हो गए हैं। खतरनाक नौबत है, और ये खतरनाक नौबत आज बीती रात से शुरू नहीं हुई है, ये पिछले कुछ सालों से चल रही है। हो सकता है कि केवल भाजपा विरोधियों के यहाँ पड़ रहे हों छापे, लेकिन उनको तो सावधान रहना चाहिए था। अगर आप खतरे में भी हैं और आपके यहाँ 25-30 करोड़ रुपए की नकदी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि सारी सावधानी के बावजूद, खतरा देखते हुए भी आप इस रकम को कहीं इधर उधर कर नहीं पाए हैं। खतरनाक नौबत है ये। अगर देश में नकदी का ये हाल है तो मैं सोचता हूँ कि नोटबंदी के समय के उस वायदे का क्या हुआ कि इससे अब 2 नंबर का पैसा खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। कहाँ गया वो वायदा? अगर इतनी बड़ी बड़ी रकम जब्त हो रही है, इसका मतलब है नकदी में लेन देन जारी है, नकदी में पैसे को छुपा के रखना जारी है। क्यों लोग इतने लापरवाह हैं? मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, जिसके भी पास 25 करोड़ की गैरकानूनी नकदी है उससे क्या हमदर्दी, चाहे वो भाजपा विरोधी हो, चाहे भाजपा का हो, जिस पार्टी का भी हो, उनसे क्या हमदर्दी है। आज लोग 10-20 हज़ार के लिए स्ट्रगल करते हैं। बहुत बुरी हालत है देश की अर्थव्यवस्था की, गरीबी की, बेरोजगारी की, बहुत खराब हालत है। हमारे अखबार में लोग नौकरी ढूंढते हुए आते हैं, 8,000 रुपया महीना दे दीजिएगा, नौकरी पे रख लीजिए, ऐसा आते हैं। जिस तनख्वाह पे हम कानूनी रूप से रख भी ना सकें किसी को, उस तनख्वाह पे काम करने लोग आते हैं। इतनी गरीबी है। ऐसी गरीबी में अगर नेताओं के पास, अफसरों के पास इतना पैसा है, मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी के रहें, वो किसी भी सरकार के रहें, उसकी जब्ती तो होना चाहिए। जब्ती न होने का क्या नतीजा रहता है ये मैं आपको बतलाता हूँ। इस लोकसभा के चुनाव में जो नकदी जब्त हुई है वो पिछले किसी भी चुनाव के मुकाबले बहुत गुना ज़्यादा है, बहुत गुना ज़्यादा है। इतनी नकदी जब्त हुई है, और हालत ये है जगह जगह गाड़ियां रोक रोक के जांच की जा रही है, तो ये हालत है, तो इतनी नकदी जब्त हुई है। उसके बाद अगर किसी सरकार के मंत्री, उनके करीबी लोग, पैसा तो इनका 90% पैसा तो हर महीने इधर उधर खप जाता होगा, जमीनें ले लेते होंगे, प्रॉपर्टी ले लेते होंगे। हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है। सरकार के जो करीबी थे, सूर्यकांत तिवारी नाम का एक वसूली एजेंट, या रानू साहू नाम की IAS अफसर, या और दूसरी डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया नाम की, इनके सब के परिवार के नाम से इतनी ज़मीनें, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है कि हक्का बक्का रह जाएं आप देखकर। ये सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नाम का भी करप्शन नहीं था। वो पैसा रहता तो पार्टी के दिल्ली खजाने में चले जाता, वो भी नहीं था। जो वसूली एजेंट थे, जो अफसर जो वसूली का काम कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने परिवार के नाम पे ले लिया इस सब को। ये सब जगह हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। अब केंद्र सरकार किस पार्टी की सरकार पे कार्रवाई कर रही है, किस पे नहीं कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरकारों में बैठे हुए कोई बहुत ईमानदार लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बेईमानों में से हो सकता है चुनिंदा पे हो रही हो, लेकिन किसी ईमानदार को घेर के मार रहे हों, किसी के घर जाके 2 बोरा नोट रख देते हों, उसको पकड़ लेते हों, ऐसा तो सुनाई नहीं पड़ा है। जैसा कि नक्सल मामलों में कई जगह सुनाई पड़ता है कि कहीं हथियार रख दिए और उनको नक्सल बताकर गिरफ्तार कर लिया, या पुलिस कहीं कहीं करती है कि चरस किसी के घर में रख दिया, जेब में रख दिया, जब्ती दिखा दी, गिरफ्तार कर लिया। ईडी और आईटी के केस में अभी तक मैंने नहीं सुना है कि ईडी के अफसर 2 बोरा नोट लेकर आए मेरे घर में, उन्होंने डाला और मुझको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा एक भी मुझको याद नहीं पड़ रहा है देश में। इसका मतलब है नोट थे तो वहीं पे,
जमीन जायदाद खरीदी के जो कागज हैं वो थे तो इन्हीं के परिवारों के। अब सवाल यही उठता है कि क्या ईडी ऐसी कार्रवाई न करे जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ से भी इतना इतना मिल रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, अगर इतना पैसा आपने रखा है तो आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, आपके कई आईएएस अफसर गिरफ्तार हुए हैं, मैं झारखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका इतना दुस्साहस है, 25-30 करोड़ नकदी पड़ा है, प्राइवेट सेक्रेटरी के एक नौकर के यहाँ पड़ा है, कितनी जगह पड़ा होगा। एक मंत्री के कई करीबी हो सकते हैं, उनके कई नौकर हो सकते हैं। पैसा कितना होगा, सैकड़ों करोड़ रुपया होगा ग्रामीण विकास का कि हजारों करोड़ होगा। यही वजह है कि ग्रामीण विकास मंत्री अलग अलग कई प्रदेशों में लगातार चुनाव हारते हैं। आप भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नाम तो छांट के देख लीजिएगा कि कौन कौन ग्रामीण विकास मंत्री रहे और हारे चुनाव, देखिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। उसके बाद अगर जीते भी हैं तो पता नहीं, किसी का नाम तो मुझको याद पड़ रहा है कि 25-50 करोड़ रुपए एक विधानसभा चुनाव में खर्च करके जीते थे। नाम सोचिएगा आप, मैं एक एक का नाम क्या बतलाऊं आपको। फिलहाल मैं ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, राज्य की सरकारों पर कार्रवाई, केंद्र की सरकार से टकराव के बाद कार्रवाई, इन सब के ऊपर आते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपना चाल चलन अगर ठीक रखते, अगर ईमानदार रहते, अगर केवल पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करते, अभी तक पार्टी फंड का पैसा नहीं पकड़ाया है। ये सब का सब निजी घरों में निजी संपत्ति बनाने वाले नेता अफसर पकड़ाए हैं, वसूली एजेंट पकड़ाए हैं, मंत्रियों के नाम आए हैं चार्जशीट में। छत्तीसगढ़ में तो सट्टे का कारोबार करने वाले, शराब का 2 नंबर का अवैध कारोबार करने वाले, ऐसे भी मामलों में मंत्रियों के नाम आए हैं। एक किसी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी आया है। क्या किया जाए, देश को इतने व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया जाए। ये नेता, अफसर और कारोबारी का एक त्रिकोण है। आपको ध्यान होगा, समंदर में एक हिस्सा ऐसा था जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहते थे, वहां पहुंच के कई जहाज डूब जाते थे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र इसी बरमूडा ट्रायंगल में डूब रहा है। नेता, अफसर, कारोबारी ये मिल के जिस अंदाज में लूट रहे हैं, ये उसी का 25-30 करोड़ आज जब्त हुआ है, गिना जा रहा है बैंक में। क्या किया जाए। ये जो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, बड़े बड़े नामी गिरामी अफसर केंद्र सरकार की ली हुई यूपीएससी इम्तिहान से छंट के आते हैं, इनको देश में सबसे होनहार, सबसे काबिल माना जाता है। कुछ राज्यों में आईएएस आईपीएस होते ही करोड़ों में इनकी बोली चले जाती है दहेज के बाजार में, शादी के बाजार में। मुझको एक ने एक आंकड़ा कहा है, मुझको भरोसा नहीं है, लेकिन किसी जिम्मेदार ने कहा है तो बतला देता हूं मैं कि यूपी बिहार में आईएएस अफसर अगर कोई चुना गया है, बन गया है, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो जमीन और पैसा और दहेज और शादी का खर्च मिलाकर 100 करोड़ तक की बोली लगाते हैं। मैंने कभी इतने शून्य देखे नहीं है, मुझको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा मैंने सुनी है। तो क्या ये वही लोग रहते हैं जो ऐसे संगठित भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं? क्या हिंदुस्तान में नौकरशाही, इसके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र में जो भी सरकार रहे, राज्यों में जो भी सरकार रहे, या जो आरटीआई एक्टिविस्ट रहते हैं, या जन संगठन रहते हैं, या अदालत में पीआईएल लगाने वाले लोग रहते हैं, क्या इन सब को मिलकर इस संगठित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहिए? मैं अपने प्रदेश में अफसरों का नाम सुनता हूं कि किसने 100 करोड़ की ज़मीनें खरीद ली है, किसने 200 करोड़ की ज़मीनें खरीद ली है, किस इलाके में किसने पूरी ज़मींदारी कायम कर ली है। ऐसी बहुत सारी चर्चा मैं सुनता हूँ
उतने सबूत जुटाना मेरे बस में है नहीं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार को कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी रोकना चाहती है? अभी छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें अदालत शायद सरकार को गिना रही है कि इतने आईएएस लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं नहीं जानता, सरकार बदल जाती है। भाजपा की थी 15 साल, फिर कांग्रेस की रही 5 साल, अब फिर भाजपा की आ गई। कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? आप सोच के देखिएगा। आज जो नकदी है उस नकदी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस नकदी की तस्वीरों को देखते हुए सोचिएगा कि अगर जनता के हक का ये पैसा अगर चुनिंदा लोग घर ले जा रहे हैं तो जनता क्या करे? क्या किया जाना चाहिए? क्या जनता के पास करने को कुछ भी है क्या? किस पार्टी के लोग ऐसे नहीं हैं जो कि ऐसा कर रहे हो, ना कर रहे हो? सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नेता, अफसर, कारोबारी, ये 3 का गिरोह मिलके लूटे डाल रहा है देश को। हो सकता है कुछ प्रदेशों में कार्रवाई हो रही हो, बाकी में न हो रही हो। जहां भी हो रही है होती रहे। हो सकता है केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार आए, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार आए, तब दूसरी पार्टी पे कार्रवाई हो। जहां जो कार्रवाई होती है उससे हो सकता है कुछ लोग संभलें, कुछ लोग इस दर्जे का भ्रष्टाचार न करें। ये भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार करते रहें, नोटों को ठिकाने लगाते रहें। कुछ लोगों ने मुझको कहा है कि किसी के यहाँ से भी, अफसर, नेता, किसी के यहाँ से भी जितने नोट बरामद होते हैं, ये मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा की कमाई के नोट कोई नहीं रखते हैं, सब इधर उधर ठिकाने लगा देते हैं। आप अंदाज लगाइएगा कि 25-30 करोड़ अगर मंत्री के, एक निजी सचिव के, एक नौकर के यहाँ से बरामद हुए हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कैसा ग्रामीण विकास हो रहा होगा झारखंड में, और कैसा ग्रामीण विकास होते रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। फिर मिलेंगे, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपके हक का पैसा है। इस वीडियो को लोगों को बढ़ाइएगा, ये उनके हक का पैसा भी है। क्या किया जाना चाहिए इस बारे में सोचिएगा। फिर मिलते हैं हम। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों को बढ़ाइएगा आगे। सावधानी मैं क्या कहूँ आपको, सावधानी अब वही पुरानी कहानी है मेरी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर कुछ खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कैंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।